आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर खजाना ने पेश किया 2024-25 का सालाना बजट। अवाम का रहा मिला जुला तासुर। कहा मुस्तकबिल को जहन में रखकर तैयार किया गया है ये बजट। पुंछ बटल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश बनाई गई नाकाम। दो तरफा गोलीबारी के तबादले में एक जवान हुए जख्मी। रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए युवा राजपूत सभा का जम्मू में पुरजोर एहतजाज। और एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर चलाई जा रही है शजरकारी मुहिम। अवाम में मुफ्त पौधे भी किए जा रहे हैं तकसीम। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज माली साल 2024-25 का सालाना बजट पेश किया है। इस बजट से तमाम शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से मिले जुले तासुरात मिले हैं। इसी हवाले से आज एस्कॉम जम्मू कश्मीर का एक इजलास होटल रेडिसन ब्लू में मुनकिद हुआ है, जिसमें बजट पर गौर-व-खोज किया गया है। एस्कॉम जम्मू कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन मानिक बत्रा ने कहा है कि कुल मिलाकर ये अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें तमाम सेक्टर्स को जहन में रखा गया है और इसमें तमाम शोबों के लिए कुछ न कुछ पहल की गई है और मुस्तकबिल के लिए इस बजट में काफी कुछ रखा गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने दहशतगर्दों की एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। इत्तला के मुताबिक चौकस फौजियों ने बटल सेक्टर में सुबह तकरीबन 3 बजे दरअंदाजी की कोशिश महसूस की, जिस पर दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक जवान जख्मी भी हुए हैं। इलाके में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। युवा राजपूत सभा की जानिब से आज जम्मू में महाराजा हरि सिंह के मुजस्मे के सामने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया गया है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। एहतजाज की क़यादत करते हुए सभा के सदर राजेंद्र सिंह मनहास ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, जिसका पार्लियामेंट में वादा किया गया था। देखिए, आपके सामने है सारा ये रोल कि 2018 के बाद से जो इस स्टेट को हंसती खेलती स्टेट को रातों रात इन्होंने यूटी बना दिया था और यूटी बनाने के बाद जो यूटी के फ़ायदे होते हैं इन्होंने वो दिए नहीं लोगों को और इस स्टेट को एक किस्म की लूट खसूट के दौरे में डाल दिया गया और आज तक वो सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात है, ये स्टेट जो थी महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी, जो उन्होंने हस्ती फुल्दी स्टेट इनको सेंटर को डोनेट की और उसके बाद ये सिलसिला चला। हम लोगों का एक ही का बात, ये हम लोग जितने लोग हैं नौजवान हैं, हर एक खित्ते से हमारे लोग सभा में बैठे हैं, जहाँ भी पूछते हैं वही ये कहते हैं कि कहीं भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा और कारण एक ही बताया जाता है, यूटी। प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है, कोई किसी को पूछता नहीं, डेमोक्रेसी का गला टोटली घोट दिया गया है, कोई आवाज़ कहीं उठाई नहीं जा सकती, अगर उठती है तो उसको दबा दिया जाता है। ये हालत देखते देखते पिछले 6 साल हो गए हैं मगर सुनने वाला कोई नहीं और अब पिछले 1 साल से हम ये सुन रहे थे कि हमें ये स्टेट वापस मिल जाएगी। स्टेट मिलना तो दूर की बात है, इलेक्शन सर पे आ गई है और सेंटर के बड़े बड़े लीडर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बाकी जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया था जम्मू कश्मीर को कि आपको इलेक्शन से पहले स्टेट मिल जाएगी। मगर मजबूरन आज युवा राजपूत सभा को ये ऐलान करना पड़ रहा है कि जम्मू की जनता की आवाज़ को आप उनके दिलों की आवाज़ को कब तक दबाएंगे। उनकी दिलों में जम्मू कश्मीर बसता है और स्टेट के रूप में बसता है। जो आपने हमसे दर्जा छीन लिया है वो दर्जा हमें जल्द से जल्द स्टेट रूप वापस दे दिया जाए, जो जम्मू कश्मीर के हक हुकूक हमारे स्टेट सब्जेक्ट के साथ हमें वापस मिल जाए।
तो अच्छा है, नहीं तो आने वाला दिनों में युवा राजपूत सभा का हर जगह प्रदर्शन मिलेगा। और खाली युवा राजपूत सभा की बात नहीं है, ये जम्मू के लोगों का दिलों में बसी हुई आवाज को आज उजागर किया गया है और जल्द ही इसका प्रदर्शन आपको हर जगह मिलेगा, जिसकी शुरुआत युवा राजपूत सभा ने आज महाराजा हरि सिंह के स्टैचू से कर दी है। क्योंकि महाराजा हरि सिंह की स्टेट को हम संपूर्ण चाहते हैं और ये यूटी चाहे वो लद्दाख हो उसको मिलाकर चाहते हैं, ये एक ही स्टेट रहे तो अच्छा है। हमारा ये दिल्ली को और गवर्नर साहब को ये मैसेज है, जल्द से जल्द हमारी स्टेट को वापस दिया जाए और इस मसले को खत्म किया जाए। आज सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन जम्मू और मकामी पुलिस ने जम्मू के त्रिकुटा नगर पार्क में सदरकारी मुहिम चलाई है। इस मुहिम में डीएफओ अश्विनी कुमार मित्तल और एसएचओ विजय कुमार मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में अपने आउटरीच ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के तसलसल में सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन जम्मू ने त्रिकुटा नगर पार्क में एक पेड़ मां के नाम मौजू के तहत एक बड़े दरख्त लगाने की मुहिम का इनेकाद किया। दरख्त लगाने की मज़कूरा तकरीब में पीपल रुद्राक्ष के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के सजावटी सायादार और एवेन्यू के दरख्त लगाए गए हैं। क्या चीज? इधर आओ, लो पकड़ो सर पूरा पानी डाल नमस्कार सबको, मैं अश्विनी कुमार मित्तल, अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीज़न का मैं डीएफओ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई से ही हमने पूरी जम्मू सिटी में जो पौधारोपण का जो मिशन है शुरू किया है। आप सबको पता ही होगा कि जो मानसून का टाइम है, जो बरसात का टाइम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है, जिसके अंतर्गत हम माँ वसुंधरा धरती माता को ना सजाने का टाइम होता है और उनकी सजावट पेड़ पौधों से ही होती है। जो मैं काफ़ी बार ये बात रिपीट कर पा रहा हूँ। 1 जुलाई से ही हमने यहाँ जम्मू में डिफरेंट जगहों पे हम लोगों के साथ मिलके सभी स्टेक होल्डर को साथ लेके हम लोग छोटे छोटे प्लांटेशन इवेंट्स कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि पहले हमने थोड़े 2 मंथ पहले ही बहुत गर्मी देखी, तब हम बोलते थे कि पेड़ पौधे और ज़्यादा होने चाहिए। आइए, मौका है जुड़ने का डिपार्टमेंट के साथ। हम आपके माध्यम से पूरे जम्मू सिटी के लोगों को ये अपना मैसेज देना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के साथ जुड़िए, हमारी इवेंट्स के साथ हमारे साथ हिस्सा लीजिए। हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का भी कंपोनेंट रहता है, जिसमें आप लोग अपने लोकेलिटी में ले जाके पौधे लगा सकते हैं। हमारा जो टारगेट है सिटी केला, वो तो हम पूरा करेंगे। उसके अलावा हमें लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आइए, हमारे साथ कुछ पौधे अवेलेबल भी हैं, हम लोगों को प्लांट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू सिटी में जो हम ट्री कवर है उसको एक्सटेंड कर सकें। क्योंकि जम्मू सिटी का देखिए टेरेन ऐसा है, बहुत ही कम जगहें हमें बची हैं जो कि हमें जहाँ पे अच्छी प्लांटेशन हम कर सकते हैं, ताकि जो अर्बनाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सीमित किया जाए। आज जेडीए का पार्क है, यहाँ पे मेरे साथ जेडीए का स्टाफ भी यहाँ आया है और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे रिटायर्ड एडिशनल पीसी साहब हैं। ये अपने टाइम के बहुत ही एक उम्दा ऑफिसर रहे हैं, हमारे वेटरन ऑफिसर है इस समय। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री महकमा जम्मू डॉक्टर वाहिदा परवीन ने आज महकमे के दीगर ऑफिसरान की मौजूदगी में लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जम्मू की तजदीद शुदा इमारत का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह के दौरान डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू ने कहा है कि महकमा हैवानात का हमारा पुराना कैंपस जम्मू के न्यू एयरपोर्ट के तहत आता था, इसलिए आला हुकाम के हिदायत के मुताबिक हमने अपने महकमे की पुरानी इमारतों में कुछ दफातर को सतवारी जम्मू में मुंतकिल कर दिया है। ये इमारत गैर महफूज हालत में थी। हंगामी हालात के मुताबिक हमने इस इमारत को डिजाइन और तज़यीन में आराइश की है। इस इमारत को 4.88 लाख की लागत से बहाल किया गया है। आपके पास फैन है यार, इनको फैन दे दो।
मैम डायरेक्ट रेट में जो खोले हुए डायरेक्ट रेट में दे देंगे दे देंगे। मंगलवार को आते हैं भरने के लिए बार ये ऊपर सिस्टम ये इनका बाथरूम वगैरह है। डॉक्टर दलजीत का क्या हुआ? उसका बात मानो ना क्या? वो हाँ नहीं हमन बन गया वो बन गया। सर एक मिनट कि ये जो आपका एयरपोर्ट है इसकी एक्सपेंशन के लिए हमें बेलीचराना सारा कंप्लीट खाली करके दूसरे शिफ्टिंग करनी थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम लोगों ने तकरीबन सारा ही शिफ्ट कर लिया है। और ये जो एरिया था हमारा यहाँ पे सतवारी में, ये बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारा एरिया था, लेकिन ये बिल्डिंग सारी हमारी टूटी फूटी थी, बिल्कुल डिफंक्ट थी। तो हमने इनको दोबारा से रिनोवेट करके आप देख ही रहे हैं कि कितना खूबसूरत बनाया है। और आज ये खुशी का मकाम है कि हमने अपने ऑफिसर्स को एज ऑफिसर्स बिठाया है यहाँ पे, और बहुत अच्छी रिनोवेशन की है इन लोगों ने। ये शुक्र है ऊपर वाले का कि हम लोगों ने कम्प्लीटली अब एयरपोर्ट जो एक्सपेंशन का जो पार्ट था हमारा बेलीचराना में, वो हमने खाली करके यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिए हैं सारे ऑफिसर्स। सतवारी हमारा एक जगह है, वहाँ हमारा काफ़ी 20 कनाल की लैंड थी, वहीं हमने ये सब रिनोवेट करके सब ऑफिसर्स को यहाँ सेटल कर दिया। जम्मू जिले में गुज़िश्ता रात और आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश से जम्मू का मौसम काफी खुशगवार हो चुका है और दर्जा हरारत में भी काफी हद तक कमी दर्ज की गई है। बारिश से किसानों के चेहरों पर भी काफी खुशी महसूस की जा रही है। उनके मुताबिक उनकी फसलों को मौजूदा वक्त में बारिश की असल जरूरत थी, जो कि इस बारिश से काफी हद तक पूरी हुई है। मैं सुरिंदर सिंह दड़ पंचायत ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੇਤੁਕੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਆਸਪੁਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਥ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ बढ़ता रहे, बारिश पैंदी रहे, परमात्मा मेहर करता रहे, फसल सिरे चढ़ सकती है ताकि जिमीदारों के रोजी रोटी का सिलसिला। मेरा नाम सतपाल मांडी आर टैक्सियाँ तहसील आरसपुरा जिला जम्मू। किसान जनाब अभी पहले अपील की थी इरीगेशन डिपार्टमेंट के चीफ अगे और सरकार अगे कि मेहरबानी करो जेडे अपने 12 बंदी नहरां दी करते पे ना, नहीं पूरी होनी चाहिए, अद्धो अद्ध पानी छड्डना चाहिए। लिहाजा जेडे किसान भरा ने उनदियां जड़ियां फसलां ने जनाब वो दरेड़ा फट गई दियां ही, मुंजी जी दरेड़ा हो गई ही, क्योंकि पानी की वजह के नाल बार्डर के भी जिन्ने मेरे भरा ने वो बार्डर के भी जोड़े उन्होंने कईयां दी अज फसलां नहीं लगियां तो कईयां दी दरेड़ा पै गईयां। तो अही धन्नवाद करने ईश्वर महाराज का और इंद्र देवते का। अज जी रात नूं बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है, असी शुक्र करने उस परमात्मा का। किसान भरा जिहड़े खुश हो गए हैं और फसलां भी भरपूर होणगियां। तो अही जनाब फिर दोबारा अपील करने कि मेहरबानी करके परमात्मा फिर एक बार शोर सुटिया जाए। शुक्रिया जनाब। जी इंश्योरेंस की गल है, असी सरकार दे अगे भी बेनती करने और किसान भरावां भी बेनती और अपील करने कि मेहरबानी करो अपने अपने फसलों का इंश्योरेंस जरूरी कराओ। इंश्योरेंस कराओगे तो तुहानूं फायदा होएगा। किसी वजह के नाल किसी मौके बारिश ज़्यादा आ जाती, जो मूंजी फसल का टाइम आ जाता, पक्कन के उत्ते आ जाती है बासमती, तो जे बारिश कि मुंजी झाड़ी जाती है किसी मौके, परमात्मा करे ऐसी गल नहीं होनी चाहिए। तो किसान भरावां नूं तां इंश्योरेंस का पूरा लाभ मिलेगा जी। शुक्रिया, जय हिंद।
सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन जम्मू ने आज वन महोत्सव 2024-25 के तहत जम्मू में पकाडंगा पुलिस के स्टेशन के बाहर पुलिस के इश्तराक से 5000 मुफ्त पौधे अवाम में तकसीम किए हैं। इस दौरान जानकारी दी गई कि मार्च महीने में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां सर अंजाम दी जाएंगी। आपने सही कहा कि हम शौक में पौधे लगा तो लेते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण हमें घर में करना चाहिए। जहां जहां भी हम लगाएं, ठीक समय पर पानी देना, ठीक समय पर उसमें खाद देना, उचित देखभाल करना, ताकि वो बड़ा होकर के सही मायने में हमें भी फायदा दे, अगली जनरेशन को भी फायदा दे। तो केवल मात्र ये फोटो ऑप्स नहीं होना चाहिए कि पौधा ले लिया, एक जगह जाके लगा दिया, उसके बाद ध्यान नहीं किया, तो उसमें भी मैं समझता हूं कि राष्ट्र के संसाधनों की बर्बादी है। उसको लेकर के जहां भी हमें उचित स्थान लगता है, लगा करके उसको सींचना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों को हम पालते हैं, उसी तरह ये पौधों को पालना है ये, और वहां स्थिर रह करके इन्होंने हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देनी। आज हमने सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के सहयोग से संस्कृत माह का शुभारंभ किया है। आज इनके सहयोग से 5000 निःशुल्क पौधे जो है वितरण किए जा रहे हैं और पूरे माह संस्कृत माह मनाया जाएगा। 19 अगस्त को संस्कृत डे है और पूरे माह मनाया जाएगा। इसमें ड्रग्स के ऊपर रैली होगी और आज पौधे बांट कर इसकी शुरुआत की है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम टाइम ले रहे हैं। अगर मिल जाते समय वहाँ संस्कृत पढ़ाई जाएगी और हमारा संस्कृत गुरुकुल गाँव में, शहरों में संस्कृत पढ़ा ही रहा है। और एक प्रयास किया है कि जो वर्तमान की कुरीतियां हैं, जैसे ड्रग्स एक समस्या बनी हुई है, साइबर क्राइम है, लोग जो है पौधे गाँव में पेड़ काट रहे हैं, उसी के चलते हमने जो संस्कृत के साथ इन विषयों को जोड़ा है। आज संस्कृत माह का उद्घाटन हुआ है। आप मीडिया बंधुओं का बड़ा ही धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कितने प्रशासन पूरा हमारे साथ है और प्रशासन आपको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही पौधे लगा रहा है। और अगर सोशल फॉरेस्ट्री और पौधे कटते हैं 1000 तो ये 10 लाख लगाते भी हैं और इनके सहयोग से ही आज 5000 पौधे निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है पूरा सहयोग कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं ये संस्कृत का महोत्सव शुरू हो रहा है आज से 23 से 19 अगस्त तक चलेगा। तो इसमें ये हमारे रोहित शास्त्री जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने जो है ये पूरा महीना जगह जगह डिफरेंट जगह जाके ड्रग्स पे भी लोगों को काउंसलिंग करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाके लोगों से बात करेंगे, प्लांटेशन करेंगे और जगह जगह जाके ये प्लांटेशन करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि पेड़ जो है बहुत कम होते जा रहे हैं, उससे इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके जो इस महोत्सव पे जो इन्होंने एक पौधे लगाने का जो एक इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम सारे लोग मिलकर जो है इनको सपोर्ट करते हैं और जहाँ जहाँ भी ये जाएंगे हम इनके साथ रहेंगे। जहाँ भी जिस लेवल पे ये जाएंगे हम इनके साथ रहेंगे। और जैसे बताया कि ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा इन दिनों चल रहा है, जैसे उसके लिए भी ये हम यहाँ भी लोग आएंगे, उनको ये काउंसलिंग करेंगे कि इस गलत चीज़ से, गंदी चीज़ें सोसाइटी से दूर रहे और इन चीज़ों में अपने आप को पार्टिसिपेट करें, सो दैट कि हमारी सोसाइटी जो है ग्रो करे। इसीलिए तो आज आप ये महोत्सव जो है वो शुरू हो रहा है कि पेड़ लगाओ और इस पर्यावरण को आप बचाओ। सो जैसे ही पेड़, जितने ज्यादा पेड़ लगे इतना हमारा जो है पोल्यूशन फ्री एरिया होगा और सारे लोग जो है अपनी हेल्थ में भी इस पे ज्यादा ठीक रहेगी और सारा चीजें जो है वो सोसाइटी में ठीक रहेगी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर तंजीमें नो के कानून के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाज किया है और इस सिलसिले में श्रीनगर में एक रैली निकालने की भी कोशिश की है, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया है। इस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियार दिए जाने की मजम्मत के साथ साथ रियासत की बहाली, अफराते ज़र्ज जैसे मामलात को भी उजागर किया है। इस दौरान हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के आवाम की हालत ज़ार को बेहतर बनाया जाए। बीजेपी हमसे डरती है।
पुलिस को आगे करती है बीजेपी, 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 बीजेपी पुलिस को आगे करती है। कैदियों को कैदियों को हमारे कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। स्टेट हुड को वापस दो, वापस दो, वापस दो। स्टेट हुड को वापस करो, स्टेट हुड को वापस करो, स्टेट हुड को वापस करो, हमारे कानूनों को वापस करो, कानून को वापस करो। हाय हाय सरकार, हाय हाय आज आपको पता ही है, आज इस बात पे हमारा प्रोटेस्ट था। जैसे इन्होंने हाल ही में गवर्नर इंतजामिया को जो एम्पावर किया गया, आज हमारा प्रोटेस्ट उस बात पे है। जैसे आपको पता है कि जम्मू डिवीजन में जैसे पूरा मिलिटेंसी का ग्राफ खत्म हो गया था, वहाँ से फिर मिलिटेंसी उड़ गई। वहाँ हमारे शहीद, हमारे जवानों ने वहाँ शहादत दे दी। ये इन बातों पे आज प्रोटेस्ट था। जैसे हमारे पानी का मसला, जैसे हमारे बिजली का मसला, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन मेन मसला यही था कि जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बताया था कि पार्लियामेंट में बताया था कि हम स्टेट हुड J&K को वापस देंगे इलेक्शन से पहले। महकमा समाजी बहबूद ने SLCA जम्मू कश्मीर के ताउन से जिला सुरनकोट में पंचायती सतह के नशा मुक्त अभियान कमेटी के हसासियात का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया है। तकरीबन 300 शुरका बशमुल असातिज़ा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्करान, महकमा जंगलात का अमला, गाँव की सतह के कमेटी के अरकान ने हसासियत के तरबियती प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर शिरकत की है। आम भाषा में चरस के नाम से जानते हैं। चरस हो गया, भांग हो गया, ठीक है। तो इतने लोग जो है 3 करोड़ लोग वो कैनबिस यूज कर रहे हैं। एम्स और एनडीटीवी के साथ मिलकर वो स्टडी हुई थी ये जानने के लिए कि नशे का पैटर्न क्या है। अनएजुकेटेड है, उनको इल्म नहीं पता, और हमें चाहिए कि हमें डोर टू डोर जाकर उन पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें कि भाई अपने बच्चों पे थोड़ी सी निगाह रखें। 6 घंटे ये बच्चे हमारे पास होते हैं और 18 घंटे ये बच्चे जो है आपके पास होते हैं। आप भी इन बच्चों पे निगाह रखो, हम भी इन बच्चों पे निगाह रखते हैं। इस तरीके से इसलिए टीचर उनको पकड़ नहीं पाते या रीड नहीं कर पाते, उनके घर का अवेयरनेस जो होता है वो टीचर को मालूम नहीं। अपने इर्द गिर्द के माहौल से टीचर, जो भी टीचर वाकिफ हैं, वो कभी बच्चों को ऐसे खुले में नहीं छोड़ते उनको, या कोई गाइडलाइन। सिर्फ टीचर के पास बच्चा 6 घंटे रहता है, हमारे पास बच्चा आता है, इतने लोग हम लोग बैठे हैं, हमारे पास 6 घंटे बच्चे आते हैं। हमें फिर भी मुश्किल हो रही है 6 घंटे में बच्चे को रीड करने में। 6 घंटे में कोई बच्चा, 6 घंटे में किसी टीचर की 7 क्लास है, किसी की 5 है, फिर भी हम लोग उनको मतलब इतना रिस्पांस देते हैं, उनको प्यार देते हैं, जो टीचरों ही की वजह से आज तक ये अगर बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो नशे की लानत से, ये हमारी वजह से समाज में ये चल रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग जी जान से इनके लिए काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट से आए हुए आज की मीटिंग हुई है, इसके बारे में सबको जानकारी होगी। हमारे बीच में आज स्टेट लेवल पॉलिसी कमेटी के मेंबरान आ चुके हैं, जिसको लीड कर रहे हैं मैडम रुद्राक्षी, और इनके साथ कमेटी मेंबर हैं दीपक भट्टी जी और नीलकंठ कुमार जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो आज की जो ट्रेनिंग है सैनिटाइजेशन के ऊपर, इसमें हर दिन आए हुए कोई ना कोई हमें मिलता रहता है, कोई ना केस, जैसे हम और नशे के रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं नशे के फील्ड में, ठीक है, डी एडिक्शन के डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो ये रहता है हमारी एजेंसी का काम।
आप लोगों में ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि ये क्यों आप लोगों के साथ हम ये लेक्चर कर रहे हैं? आप लोगों के जहन में ये बात आई? आप लोगों को क्या लगता है क्यों हम लोग ये नशे के रिलेटेड, यहाँ बैनर भी लगा होगा, कोई बताएगा आप लोग क्या सोचते हैं क्यों हम ये प्रोग्राम करा रहे हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम है, नशे के रिकवरी हमें मॉनिटर करना है अपने एरिया में, ताकि कोई नशा न करे, अगर करेगा तो उसकी रिपोर्ट करनी है। जी, आप लोगों को एक स्टडी के बारे में पता है? 2018 में एक स्टडी हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने कराई थी एम्स और एनडीटीटीसी के साथ मिलके। वो स्टडी हुई थी ये जानने के लिए कि नशे का पैटर्न क्या है इंडिया में, कौन से नशे ज्यादा यूज होते हैं, कौन लोग हैं जो नशे की बीमारी से पीड़ित है, कौन है जो सिर्फ यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन है जो अब्यूज कर रहे हैं। ये देखने के लिए मिनिस्ट्री ने 2018 में एक सर्वे कराया था। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।